नमस्कार, मैं कुमार कांत झा विराट न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो कांवड़िया को आप देख रहे हैं, ये सभी कांवड़िया सुल्तानगंज से जल उठा के देवघर के लिए आते हैं। इतने दुर्गम रास्ता है, मैं खुद भी इसका साक्षी हूं क्योंकि मैं भी एक कांवड़िया हूं और मैं भी जल लेके आया। मैं जिस कांवड़िया को देखा आते हुए, एक तो इस बार बाबा की असीम कृपा इन लोगों के ऊपर में रहा। जो 2 दिन मौसम बहुत ठंडा रहा और बारिश भी बीच बीच में होता रहा, फिर भी हमने जो देखा, मुझे जो समझ में आया, जो देश में सभी तीर्थ स्थान, ऐसे तो सारे तीर्थ स्थान आदरणीय है और बहुत ही ये है, लेकिन ये सबसे कठिन तीर्थ स्थान है। इतना ही नहीं, जो लोग कोई कहते हैं जो 105 किलोमीटर कांवड़िया पैदल चलते हैं, पैदल ही नहीं चलते, पैदल चलने के साथ में उनके ऊपर कांधे के ऊपर एक कांवर होता है, जिसमें कांवर में लगभग 10 लीटर जल होता है। उसके बाद कांवर का वजन होता है। उसके बाद नंगे पैर चलना ये सबसे बड़ी कठिन का बात है। पैरों में फोड़ा हो जाता है, जो आप देख नहीं पाएंगे। इतने बड़े बड़े फोड़े निकल जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं लोगों को। और इतने कठिन रास्ता को तय करके, कहा जाता है एक सुइया पहाड़ आता है जिलेबिया मोड़ के आगे, वहाँ पे तकरीबन 7 पहाड़ ऐसा आते हैं जिसको कांवड़िया को 7 पहाड़ पार करना पड़ता है। कभी ऊपर चढ़ना, कभी नीचे उतरना। और मैंने तो कितने कांवड़िया को वहाँ रोते हुए भी देखा। फिर भी जब मैं उनसे पूछा, जो आप लोग के साथ में तो गाड़ी भी रहता है, आप गाड़ी पे चढ़ जाओ, क्या जरूरी है ऐसा करना? बोलते हैं नहीं, हमने संकल्प लिया है और बाबा हमें वहाँ तक लेके ही जाएंगे, बाबा वहाँ तक हमको खींचेंगे। आइए, ऐसे में कि बहुत सारे कांवड़िया है, कुछ कांवड़िया यहाँ पे बैठे हुए थे, मुझे लगा जो इनसे बात करना चाहिए हमको, तो मैं इनसे बात करके आप लोगों को पहुँचाता हूँ इनका क्या है, बाबा पे आस्था कितनी है मैं पता। बाबू जी, ये जो सफर है 105 किलोमीटर का सुल्तानगंज से देवघर तक का, ये कैसा सफर है? और लोग, नया युवा जो आना चाहे, जो पहली बार आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जो किस तरह आए? देखिए, इसका मेन है, जो हम जब जल उठाते हैं सुल्तानगंज से, तो सुल्तानगंज हर किसी का अपना अपना एक टारगेट होता है। हम 2 दिन चल के तीसरे दिन बाबा को जल चढ़ाएंगे, या 3 दिन चल के चौथे दिन, या 4 दिन चल के 5वें दिन। तो वो हर ग्रुप पे अपने अपने निर्भर है। और बाकी जो जब हम गंगा जल उठाते हैं सुल्तानगंज से, तो हर 20-22 घंटे का, मतलब 105 को हम 3-4 दिन में, 5 दिन में डिवाइड कर देते हैं। हर 20-22 किलोमीटर पे एक विश्राम स्पेस होता है, जहाँ पे हमारा दिन का जो आखिरी फरव होता है हर दिन का, वहाँ पे मतलब बिहार सरकार और झारखंड सरकार की तरफ से बहुत सारे अच्छे अच्छे धर्मशालाएं बनाए गए हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट। वहाँ पे सारे फैसिलिटी, खाना, रहना, बाथरूम वगैरह सब कुछ का अच्छा इंतजाम रहता है, इसलिए कांवड़ियों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और आना चाहिए यहाँ पे। जैसे सावनी मेला लगता है 2 महीने का, तो उस टाइम जो मेला रहता है, उसके अपेक्षा भी आप अगर उससे अदर महीने में भी अगर जाना चाहेंगे तो हमेशा ये, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ जो हैं, वहाँ पे 12 महीना 3600 दिन कांवड़ यात्रा चलती है। तो इसलिए यहाँ पे कभी भी आप आ सकते हैं, जब भी आप। इसका ये नहीं है जो हम इसी महीने में जाएंगे, उस महीने में जाएंगे, आप किसी भी महीने में आ सकते हैं। हर महीने में आपको हर सुविधा उपलब्ध होती है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मिहिर झा है और हम मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड से हम मझौरा गांव के रहने वाले हैं। और लगभग साल में एक बार हम लोग आते हैं, जो होली पूर्णिमा में जल चढ़ाते हैं। होली पूर्णिमा से पहले 81 को रोज कांवर उठाते हैं और पूर्णिमा को जल चढ़ाते हैं बाबा को। कहा जाता है रावणेश्वर महादेव रावण के द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनका महिमा ऐसा है, जो भी भक्त आज तक आया है, खाली हाथ इनके पास से गया नहीं। जो मान्यता होती है, जो इनको कामना लिंग भी कहा जाता है, जो कामना जो रहेगा वो पूरा होगा। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? बाबा बैद्यनाथ जो है वो रावणेश्वर महादेव है, और यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ जो काया रूप से, शरीर से जो भी तकलीफें होती है मूल रूप से, उसे बाबा सही कर देते हैं। अगर आप बाबा से सही मन से, सच्चे मन से अगर आप प्रार्थना करेंगे, तो आपके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। पंचशूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पंचशूल है यहाँ का प्रथा है, जो जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें सभी ज्योतिर्लिंग के वो शिखर पे त्रिशूल है। लेकिन बाबा बैद्यनाथ धाम, यहाँ बाबा बैद्यनाथ के मंदिर के जो शिखर हैं, उस पे पंचशूल विराजमान है। पंचशूल के बारे में बहुत सारी धारणाएं धर्माचार्यों के अंदर में है, बहुत सारे धर्माएं जो अलग अलग धारणाएं बनाते हैं, लेकिन इनका इतिहास जो है सो दशानन रावण से जुड़ा हुआ है। पंचशूल एक रक्षा सुरक्षा कवच है।
और जिस सुरक्षा कवच को केवल रावण के अलावा कोई भेद नहीं सकता है। तो वही बैद्यनाथ धाम मंदिर की सुरक्षा कवच के लिए उन्होंने रावण ने वो लगाया था उस मंदिर पे। और धर्माचार्यों के बीच में इसके लिए अलग अलग धारणाएं हैं। वैसे जो मान्यताएं हैं, जो पंचशूल का मतलब है जो काम क्रोध लोभ ईर्ष्या, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, ये चारों पे नाश करता है। पंचशूल का मतलब यही है जो ये पांचों चीज़ों को नाश करती है। और मूल उद्देश्य इसका ये था जो बाबा के मंदिर पे विराजमान है और ये सुरक्षा कवच के रूप में विराजमान है। और इसे लेके अनेक तरह की मान्यताएं। इसका मेन जो है ये साल में एक बार महाशिवरात्रि के रोज इन्हें उतारा जाता है शिखर से, फिर विधिवत पूजा करके फिर इसे विधिवत उनके उस शिखर पे पुनर्स्थापित किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, आप तो पंडित जी भी हैं, क्या करना चाहेंगे? इतना बढ़िया व्यवस्था रहा, कैसा रहा ये दुर्गम रास्ता, कैसा सफर बहुत अच्छा रहा रास्ता, बहुत सुंदर रहा। हम लोग बहुत आराम से आए हैं। बाम जी, हमने पहले दिन भी देखा था, आपका इंटरव्यू लिया था, आ रहे थे, आज तो गंतव्य स्थान पे पहुंचने वाले ही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो झारखंड और बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह का रास्ता मुहैया कराया है। और साथ ही उनको सजेशन ये सलाह देंगे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ दोनों तरफ लगा दें तो आने वाले टाइम में वो पेड़ छांव का काम करेंगे तो कंवरिया को बहुत आसान हो जाएगा रास्ता। इसके लिए दोनों ही सरकार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले दिन भी आपका इंटरव्यू लिया हुआ था, मैं जब रास्ते पे चल रहा था, मैं खुद भी कंवरिया हूँ, आया हूँ कांवर लेके, तो मैं देखा बहुत ही स्थिति खराब थी, बहुत ही दिक्कत से चल रहे थे, फिर भी इतना बढ़िया यात्रा आपने किया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह आप इतना बढ़िया यात्रा कर पाए हैं? सबसे पहले तो भोलेनाथ की कृपा हुई जो हम लोगों को हर साल 5वां दिन जल चढ़ाते थे, आज चौथा ही दिन जल चढ़ाने के। इसका मतलब है जो वेदर भी साथ दिया और भोलेनाथ का सबसे बड़ा कृपा हुआ। दूसरा बात, बिहार सरकार और झारखंड सरकार इस बार रास्ता का भी व्यवस्था बढ़िया किया गया, इसके चलते बढ़िया हुआ। हम लोगों को अभी तक सुखमय बिहार सरकार झारखंड सरकार को बार बार धन्यवाद देते हैं कि ऐसा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बम जी, अब तो देवघर पहुंचने वाले हैं, 1 किलोमीटर की दूरी पे है, कैसे रहा ये सफर, कैसा रहा 105 किलोमीटर का सफर आप लोग का? बहुत अच्छा रहा। कितने सालों से आप आ रहे हैं देवघर? मैं 78 से आ रहा। तो पहले का जो रास्ता था और अभी का रास्ता में क्या अंतर है, कैसे बहुत था? आकाश जमीन का बीच है। क्या था आकाश जमीन का, क्या था करूँ? वो एक तार नीचे जो है से जाना भी पड़ता था, ऊपर भी चढ़ना पड़ता था। अब प्लेन है बिल्कुल। सुइया पहाड़ कहाँ करते थे? सुइया पहाड़ बहुत डेंजर हुआ करता था, कैसा था वो बताइए थोड़ा। वो भी जो है सो वैसा ही था, जो कि नीचे ऊपर उसमें जो है सो बहुत गड़बड़ रास्ता था। अब तो जो है सो कोई फर्क नहीं। तो ये थे कांवरिया जिससे हमने बात किया और इन्होंने विस्तार रूप से बताया। ये तकरीबन ये दिल्ली में रहते हैं लेकिन बिहार का रहने वाले, मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। इनका नाम है मिहिर झा बताए, और मैं इनसे पूछा, ये सारे विस्तार में बताए जो कैसे कैसे ये रास्ता होता है। और ये इनसे मैं ये भी पूछा जो पंचशूल का क्या है उसका भी वर्णन इन्होंने बताया। चलिए फिर मिलेंगे अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।